आर यू म्यूज़िकली गिफ्टेड? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूज़िकली गिफ्टेड मतलब एग्जैक्टली क्या। कुछ कुछ वीडियोस मैं देख रही हूँ, कुछ कुछ आ रहे हैं मेरे फीड पे भी, और मुझे जो लगता है मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ। किसी को ना तो नेगेट करना चाहती हूँ, किसी को ना तो डिबेट करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपना अपना अपनी अपनी समझ के साथ इस वीडियो को लें। और एक बात, पिछले 2 वीडियोस में मुझे इतना प्यार मिला है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। बिल्कुल तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सब ने इतना शेयर किया। मेरे 2 वीडियोस जो बने थे हारमोनियम पे, एक तो पहला बना था हारमोनियम पे रियाज़ करने से क्या क्या गलतियाँ आप कर सकते हैं, और उसी का कंटिन्यूशन मैंने बनाया था कि तानपुरे पे रियाज़ कैसे करें अगर हारमोनियम पे नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा था कुछ कुछ लोग उस पे एक्चुअली में अपनी सुधार चाहते हैं, अपने स्वरों को सुधारना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने कमेंट किया था। तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगा था कि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, तो मैंने तानपुरे पे रियाज़ के कुछ टिप्स शेयर किए थे। आपको अगर चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट में जाके इसका स्वर ज्ञान का जो ट्यूटोरियल है वो ले सकते हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इन दोनों वीडियोस को नेगेटिवली लिया, पॉजिटिवली लिया। पॉजिटिव लेने वाले लोगों को बहुत सारा प्यार, नेगेटिव लेने वाले लोगों को भी और ज़्यादा प्यार, क्योंकि जब आप गलत इंटरप्रेट करते हैं तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है सही इंटरप्रिटेशन का। तो अगर आपने इन दोनों वीडियोस को सही इंटरप्रेट नहीं किया है तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप वापस से उन वीडियोस को जाके सुने। आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी जो बात है वो बिल्कुल सही है और सारे लोग गलत हैं। एक जनाब ने मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनकी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जो सच में उनके लाइफ में कुछ उनके गले में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो अभी उनको नोटिस में आ रहा है कि अच्छा उनको हारमोनियम बजा के रियाज़ करने से हुआ। तो कुछ थोड़े से क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगी इस पे कि जो हारमोनियम बजा के गाने से गलतियाँ होती है हमारी, मेरे कहने का हमेशा यही मतलब रहता है, और मैं हमेशा मेरे सारे वीडियोस बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट एडवांस में चले गए हैं तो आप वो लेवल पार कर चुके हैं, आपको इन वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिगिनर लेवल के लोगों के लिए ही है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक अंधकार में है और जिनको सारे गामा का पता नहीं है, जिनको सुरों का ज्ञान नहीं है। और आज के वीडियो में मैं क्यों ये सब कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो गॉड गिफ्टेड आवाज़ या गॉड गिफ्टेड सुर जो बोलते हैं ना हम लोग, तो वो उसमें कितनी सच्चाई है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भगवान की दी हुई चीज़ को नकार रही हूँ, लेकिन जो आवाज़ होती है हमारी, वो मेरे हिसाब से 10% गॉड गिफ्टेड होती है और 90% आपने खुद ने काम किया हुआ होता है उसी आवाज़ पे। और जो सुर होता है, सुर जो हमें इनहेरिट हमने किया हुआ होता है, या फिर कभी कभी तो बिना फैमिली इनहेरिटेंस के ही सुर हमारे गले में आने लगता है, आता है, या तो पिछले कर्मों का फल है जो इस जन्म में हमें मिल रहा होता है, क्योंकि सुरों की जो ब्लेसिंग है वो बहुत ही थोड़े लोगों को प्राप्त होती है। तो सुरों की ब्लेसिंग सच में एक ब्लेसिंग है। सुरों की ब्लेसिंग मतलब आपके कान तैयार होना, आपके कान, आर योर ईयर म्यूज़िकली गिफ्टेड, ये आपको पूछना चाहिए, ना कि आवाज़ गिफ्टेड। देखिए, आवाज़ की जो जर्नी है, मेरी जो खुद की जर्नी है, और मेरी जर्नी भी हारमोनियम से ही शुरू हुई है। जिन लोगों ने मुझे भला बुरा कहा उन वीडियोस में, तो शायद उनको मेरी जर्नी पता नहीं है। तो मेरी जर्नी जो रही है बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरी है, और गले की वजह से ही, आवाज़ की वजह से ही मैंने एक्चुअली लोएस्ट ऑफ द लो देखा है, जिसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी ओवर यूसेज की वजह से। ओवर यूसेज, ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ और हारमोनियम का इस्तेमाल, इन दोनों के कारणों की वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी आवाज़ को कैसे उभारा, बिना हारमोनियम की मदद से कैसे मैंने तानपुरे के सहारे मैंने अपने सुरों को और अच्छे से पक्का
पक्का किया। नॉट ओनली सुर, मैंने चेस्ट वॉइस का रियाज़, हेड वॉइस का रियाज़, ये जो आजकल मैं बोलती रहती हूँ ना वीडियोस में, ये ऐसे ही कहीं से सीखा हुआ या सुना हुआ या पढ़ा हुआ नहीं है। ये मेरे अपने लाइफ में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और अब चल के मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी वो शेयर कर रही हूँ, तो उनमें भी कितनी तमाम मैंने चेंजेस देखे हैं उनकी आवाज़ में भी, मतलब मैजिकल चेंजेस मैंने देखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हारमोनियम को बजाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहा है मैंने कहा है जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो सारे गामा ही उनको नहीं पता है, उनको सुरों का ज्ञान सबसे पहले तानपुरे से होना चाहिए। बाद में जाके जब आप कोई गज़लें गाएंगे मान लीजिए, या कोई गीत गाएंगे, लोकगीत गाएंगे या रीजनल गीत गाएंगे, उस वक्त आपको हारमोनियम की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हारमोनियम से एक समा बंधता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सालों लगेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शुरू से ही हारमोनियम के सहारे जब आप आवाज़ को लगाते हैं, सुरों की समझ आपको नहीं होती है। एंड इफ़ यू आर नॉट म्यूज़िकली गिफ्टेड बाय द ईयर, अगर हारमोनियम का सा और रे सुन के भी आपको समझ में नहीं आता है दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर आपके कानों को तैयार करना है। कानों को सबसे पहले तैयार करना है। कान कैसे तैयार होंगे? जब आप कुछ सुनेंगे, कुछ सुरीला सुनेंगे और कुछ बेसुरा सुनेंगे, दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता चलता है, फिर आप कहेंगे कि अच्छा मुझे म्यूज़िकली मुझ में गिफ्ट है। और तब जाके अगर आप हारमोनियम पे भी सुर लगाएंगे तो आपको समझेगा। लेकिन अगर आपके कान ही तैयार नहीं हैं, जो काफ़ी लोगों में नहीं होता है, म्यूज़िकल गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, आई मस्ट से इट इज़ रियली अ गॉड गिफ्ट। तो कान जो है वो गॉड गिफ्ट ही है, और जब तक आपको वो गिफ्ट नहीं रहता है तो आप चाहे आप तानपुरे पे करें, या चाहे आप वीडियो के ज़रिए करें, चाहे आप हारमोनियम पे करें रियाज़, लेकिन आपके सुर नहीं लगने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये सच्चाई है। हर किसी के गले में सुर नहीं होता है। अच्छा, अब जिनके गले में थोड़ा सुर है और कान थोड़े थोड़े तैयार हैं, उनके लिए ही ये वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, ताकि आपको एक मार्ग मिले, एक सीधा रास्ता मिले चलने के लिए। और ये रास्ता मैंने खुद खोज के निकाला है अपने ऊपर से, ना कि मैंने कहीं से किसी का बोला हुआ लिया है या कहीं से सुना है। और ऑफ कोर्स मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग मेरे पे रही है, और भगवान की ब्लेसिंग की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ और आप सबके साथ मैं शेयर कर पाती हूँ। काफ़ी सारे मुद्दे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, और प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको मिस इंटरप्रेट करना है तो आपकी समझ काफ़ी है, और अगर आपको सही में अपने सुरों को सही रास्ते में लाना है तो तानपुरे के साथ रियाज़ शुरू कीजिए। यू विल सी अ मैजिकल चेंज इन योर वॉइस क्वालिटी, टोनल क्वालिटी जो है वो, जैसे मैंने कहा, 10% गॉड गिफ्टेड है। अब ये जो मेरी आवाज़ है, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि आप ऐसे नदियाँ की धार जैसे तान लेती हैं, कैसे लेती हैं, या फिर आपके गले में जो मुर्कियाँ हैं, हरकतें हैं, वो जैसे अपने आप निकलती है। बिल्कुल भी नहीं, अपने आप नहीं निकलती है। ये सालों की मेहनत है, इस पे मैंने काम किया हुआ है, आवाज़ को मैंने टूटते हुए देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, तब जाके मैं इतना सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह पाती हूँ। और मैं खुद भी हारमोनियम को बजा के ही गाती हूँ। मतलब जो गज़लें हैं, जो गीत हैं, जो रीजनल सॉन्ग्स हैं, बंगाली हो, मराठी हो, या कोई और लैंग्वेज के सॉन्ग्स हो, या कभी कभी तो बॉलीवुड सॉन्ग्स भी मैं हारमोनियम पे ही गाती हूँ। गज़लें तो ज़रूर हारमोनियम के बिना नहीं गाई जाती हैं मेरे से। तो मैं इतना कन्विक्शन के साथ मैं कह सकती हूँ कि हारमोनियम की ज़रूरत है, लेकिन बिगिनिंग स्टेजेस में आप अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके सुर ही नहीं लग रहे हैं, सा और रे का डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, कौन सा पिच ऊंचा है, कौन सा पिच नीचा है, सा ऊपर है या नी नीचे है, या ध ऊपर है या ग ऊपर है, अगर ये ऊपर नीचे की भी समझ नहीं है तो आपको अपने कानों को तैयार करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अब इसका ये एक वर्जन हुआ। दूसरा वर्जन है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये दोनों वर्जन में अगर आप डिफरेंस बता पा रहे हैं
तो इसका मतलब आपके कान सुर में अलाइंड है। तो आपका आधा जॉब यहीं पे डन है। मतलब कानसेन सबसे पहले होना चाहिए तानसेन से पहले। ऐसे ये मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ और ये हमारे बड़े बड़े उस्तादों के की ही बोलियाँ हैं। तो सबसे पहले आपके कान तैयार होने चाहिए, म्यूज़िकल इंस्टिंक्ट आपके जहन में, आपके सिस्टम में होना चाहिए, तब जाके आपके सुर लगेंगे। और अगर म्यूज़िकल इंस्टिंक्ट ही नहीं है, कानों को सुन के जैसे एक वर्ड है टोन डेफ बोलते हैं। टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नाद है, जो म्यूज़िकल फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उनको सुन के डेफ मतलब जब आप सुन नहीं पाते हैं उन फ्रीक्वेंसीज़ को, मतलब सुन के डिफरेंस नहीं पता पाते हैं कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर। अभी जैसे मैंने अभी गाया तो इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब आपके कान अभी रेडी नहीं हैं। और अगर आपके कान रेडी नहीं हैं तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में भी चले जाएं, आप चाहे हारमोनियम पे गाएं, सुर लगा के गले से हारमोनियम की आवाज़ को मैच करें, तानपुरे पे करें, बहुत मुश्किल है। इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आपके कान तैयार हैं तो फिर एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ेंगे। पहले सा का रियाज़, फिर एक एक सुर का रियाज़ तानपुरे के साथ, ध्यान को केंद्रित करते हुए रियाज़, उसके बाद आप हारमोनियम पे जाए। अगर आपको सच में इतना अच्छा लगता है बजा के गाना, ज़रूर गाइए। लेकिन हारमोनियम को बजा के जब आप गाते हैं, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, और ये हर एक लेवल के लोगों के लिए, हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो। क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैं सालों से हारमोनियम पे ही गाती हूँ, मेरी आवाज़ अभी टूटने लगी है। अभी मुझे एक जनाब ने ही कमेंट में कहा है कि जो गॉड गिफ्टेड वॉइस है वो 15-20 सालों तक चलती है, उसके बाद टूट जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो टूटने वाली आवाज़ है वो है थ्रोट वॉइस। तो जो हम लोग बोलते हैं गॉड गिफ्टेड आवाज़, एज आई सेड 10% है, क्योंकि आवाज़ हमारी चेंज होती है। गॉड गिफ्टेड जो आवाज़ है, वो जो बचपन से लेके, जन्म से लेके जो आवाज़ हमें प्राप्त होती है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, एज में एज वाइज चेंज होती रहती है। किसी की भी आवाज़ बचपन जैसी आवाज़ तो नहीं है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, लड़कों में चेंज होती है, बहुत ड्रामेटिकली चेंज होती है, लड़कियों में भी बहुत ही ज़्यादा चेंज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आवाज़ चेंज हो रही है, हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो कपड़े छोटे होते जाते हैं ना, तो हम उन कपड़ों में घुसने की कोशिश नहीं करते हैं, हम नए नए कपड़े लेते हैं या फिर बड़े साइज़ के या बड़े अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही जब आपकी आवाज़ ग्रो कर रही है, जब आपकी आवाज़ चेंज हो रही है, वी नीड टू पे अटेंशन कि क्या हो रहा है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे थ्रोट वॉइस में ही, जो गॉड गिफ्टेड आवाज़ थी, आपको जो प्राप्त हुई थी जन्म के वक्त, वो थी थ्रोट वॉइस, जो जिससे आपने बोलना सीखा, गाना सीखा। अगर आप बचपन से ही गाने के शौकीन हैं तो गाना भी सीखा होगा थ्रोट वॉइस में ही। बचपन में 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में कोई भी बच्चा हेड वॉइस, थ्रोट वॉइस, चेस्ट वॉइस की नहीं समझ पाता है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आवाज़ में तब्दीली आती जाती है, चेंज आते जाते हैं, तब जाके आपको आवाज़ेस, जो अलग अलग वॉइसेस हैं, वो समझ में आने लगते हैं कि हल्की आवाज़ कौन सी है, पतली आवाज़ कौन सी है, भारी आवाज़ कौन सी है। तो ये जब समझ में आने लगती है आवाज़ें अलग अलग, जैसे आप किशोर दा को सुनेंगे या अरिजीत जी को सुनेंगे या रफ़ी साहब को सुनेंगे या मुकेश जी को सुनेंगे, है ना, मेल वॉइसेस में, और अलग अलग फीमेल वॉइसेस को सुनेंगे, तो इन सब में टोनल डिफरेंस जो है, ये उनका एडल्ट वॉइस है। वो जब एडल्टहुड में आ गए तब उनकी आवाज़ें जिस तरीके से ढल गई, वो आवाज़ें हैं। ऑफ कोर्स लता जी, आशा जी की आवाज़ें काफ़ी सिमिलर रही, एकदम सालों साल चलती रही। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ में ज़्यादातर हेड वॉइस रहा है, और हम आप जैसे लोग जो उनको छू तक नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए भगवान से कम तो नहीं है, और हम सिर्फ उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, बन कभी नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो रेसिपी रहा है आवाज़ का,
आवाज़ की जो रेसिपी रही है वो ज़्यादातर हेड वॉइस वाली रही है। ये जो आवाज़ में मिक्सचर होता है ना, रेसिपी जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा चेस्ट वॉइस होता है, थोड़ा थ्रोट वॉइस होता है और थोड़ा हेड वॉइस होता है। और फिर स्टमक सिंगिंग जो होता है, जो पेट से गाने की कला होती है, वो सारा मिला के जो आप जब आप कोई गाना गाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो आवाज़ में मधुरता आती है, आपकी आवाज़ यूनिक कहलाती है, क्योंकि वो रेसिपी केवल आपके पास है। तो आपको क्या करना है, आपको उस रेसिपी को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ को बढ़ाना है, अपना जो रियाज़ है वो करना है। अब क्या होता है, जब आप हारमोनियम पे गाते हैं तो वो रेसिपी साइड में हो जाती है, फिर आपका ध्यान सुरों पे और उंगलियों पे होता है ना। और अगर उंगलियां गलत है तो, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर बिगिनर लेवल ओनली, प्लीज़ अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। अगर आप सुन रहे हैं मुझे अब तक तो केवल बिगिनर लोगों के लिए है। अगर आप पहला नया हारमोनियम सीख रहे हैं, उंगलियां गलत होगी तो आवाज़ में भी गलती होगी, आवाज़ में गलती होगी तो उंगलियों में भी गलती होगी। और मैं भी अपने आप को बिगिनर लेवल ही मानती हूँ, गाने में भी और हारमोनियम में भी। तो मेरी भी गलतियाँ होती है। तो इसके लिए भी मैंने पिछले एक वीडियो में, पिछले जो तानपुरे पे कैसे रियाज़ करें और हारमोनियम को छोड़ने, ऐसा जो मैंने कुछ कहा था, उसमें भी मैंने एक तरकीब बताई थी कॉर्ड्स यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं कह रही हूँ वो हारमोनियम बजाने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, प्लीज़ अगर आपको लगता है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आवाज़ को बेहतर बनाना और बनाने का मार्गदर्शन देना मेरा काम है, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर लेवल है, जो बिल्कुल ही नए सिरे से अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं और जो सुधार लाना चाहते हैं अपनी आवाज़ में। ये वीडियोस उन्हीं के लिए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी प्रो हैं, आप गुरु हैं हारमोनियम के, ज़रूर, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, आप शौक़ से जो भी कह रहे हैं आप कहते रहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेजेस में हैं, तो कहने का मतलब है, अगर आप अपनी आवाज़ को गॉड गिफ्ट से आगे बढ़ाना चाहते हैं, गॉड गिफ्टेड आवाज़ है आपकी, यस मानती हूँ मैं, लेकिन उसको हम आगे अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आवाज़ वहीं पे ख़त्म होने वाली है। कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? बाय यूजिंग योर खरज रियाज। खरज का रियाज क्या होता है? ये मैंने सी शार्प लिया हुआ है, जो पहला काला है वो लिया हुआ है, और उस पे मैंने सा नी धा पा मा गा गाया है। तो ये जो आवाज़ मेरी निकल के आ रही है, दिस इज़ चेस्ट वॉइस। जो चेस्ट के वाइब्रेशंस, ये जो कॉलर बोन का एरिया है ना, ये कॉलर बोन के एरिया से जो आवाज़ आ रही है, ये आपका चेस्ट वॉइस है। और ये बहुत सॉफ्ट और एयरी सी आवाज़ है। इसको आप टटोलें, इस पे और ज़्यादा रियाज़ करें तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। किस में? ऊंचा चढ़ने में। आवाज़ जब आप ऊंचे की तरफ आवाज़ लगाएंगे तो ऊंचे आवाज़ को लगाने में आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये वाले एक्सरसाइजेस करने चाहिए। आवाज़ मेरी ब्रेक हो गई क्योंकि अभी ये दिन का आफ्टरनून है, तो खरज में बहुत अच्छे से आवाज़ नहीं जाती है। ये चीज़ आप सुबह करें, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करें, तो ये जो नीचे वाली जो आवाज़ है इसको सीधा ऊपर लेके जाना है। तो वापस देखते हैं। तो ये जो मैंने क्या किया, प सा प रे प गा प मा प पा, बिल्कुल बेसिक सा एक टुकड़ा है एक्सरसाइज का, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का टुकड़ा है। तो इसमें ये क्यों ज़रूरी है? जैसे जैसे हम लोग खरज के स्वरों को ऊपर उठाते जाएंगे, मतलब खरज से लेके ऊपर की तरफ हम आवाज़ को प्रोजेक्ट करते जाएंगे, आवाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये जो अलग अलग आवाज़ें
प्रतीत होती है ना, किसी कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा हेड वॉइस बहुत अच्छा है लेकिन नीचे आते आते आवाज़ टूट जाती है। कोई कोई लोग उल्टा भी बोलते हैं कि ऊपर नहीं चढ़ती है, ऊपर ऊपर क्रैक होती है आवाज़, नीचे नहीं, नीचे सही आता है। दोनों का कारण एक ही है कि आप नीचे वाले जो सा सा ये जो आवाज़ है ये आपका थ्रोट वॉइस आप लगा रहे हैं। थ्रोट वॉइस मतलब सा, ये गले से आ रहा है मेरा, देखिए सा रे गा मा, ये गले से बिल्कुल ये वॉइस बॉक्स के एरिया से ही आ रहा है और बहुत हार्श है, बहुत सख्त आवाज़ है। ओके, इसमें सॉफ्टनेस नहीं है। सॉफ्टनेस कैसे लाएंगे? खरज का रियाज़ करें, हल्के से आवाज़ को लगाएं। सा का जो लगाव है, इस पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। सा का जो लगाव है उसी पे आपको काम करना है 1 हफ़्ता। फिर दूसरे हफ्ते रे का रियाज़ करें, सा रे का, फिर तीसरे हफ्ते ग का। तो इस तरीके से आप आवाज़ को लगाते जाएं, तब जाके आपकी आवाज़ में मधुरता आएगी। कोई भी गाने को गाने के लिए जल्दबाजी न करें। जब आप इस चीज़ का रियाज़ कर रहे हैं, जब आपकी आवाज़ में सच में प्रॉब्लम है, अगर आपकी आवाज़ में सच में प्रॉब्लम है तो हारमोनियम वाला वीडियो आप वापस जाके ज़रूर देखिए। अगर आपके गले में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप तो मस्त मौला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए ये मार्गदर्शन ज़रूर है और आज भी मैं इस वीडियो में यही कह रही हूँ कि मैंने जो कहा है वो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके गले में तकलीफ़ है उनको ज़रूर जाके वापस देखिए और वापस इस वीडियो में आइए और देखिए मैंने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है, सही इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज वीडियोस। और गॉड गिफ्ट वाली जो चीज़ है वो है कान। आपके गले में जो सुर है, सुर, गले का सुर और कान, ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। और कभी कभी क्या होता है, कान तैयार होते हैं लेकिन गले में सुर कुछ भी करके नहीं आता है, तो तब आपको चाहिए कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट में उस चीज़ को इस्तेमाल करें। जैसे हारमोनियम हो गया, जैसे कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए, सितार है, गिटार है जिसमें फ्रेट्स होते हैं, वायलिन है जिसमें फ्रेट्स नहीं है, तो उसमें कानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको आप बजाइए तो कान आपके और अच्छे से तैयार होंगे, भले आपके गले में सुर ना हो। ठीक है, तो गले का जो सुर है वो ज़रूर गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आवाज़ आप खुद तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी सिंगर को ले लीजिए, उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने अपनी आवाज़ में कितनी मेहनत की है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा मुझे प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, आपने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की, आपने मेरे वीडियोज़ की तारीफ़ की, लेकिन समझ अपनी अपनी लगाइए और जाके रियाज़ कीजिए, सही डायरेक्शन में रियाज़ कीजिए। और सारे गामा का जो रियाज़ है उसको हो सके तो शुरू तानपुरे से कीजिए। किसी वीडियो के माध्यम से आप उसके साथ कानों को तैयार करते हुए अपने सुर को लगाएं। और ऑफ़ कोर्स अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो मेरा स्वर ज्ञान ट्यूटोरियल है अवेलेबल, आप वो ले सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे वेबसाइट पे। अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए और आशा करती हूँ आपको थोड़ा तो मार्गदर्शन हुआ होगा। तब तक के लिए नमस्ते।